मेरी आवाज जा रही है ना उन्हें? हाँ, मेरे को लगा मैं तो ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही है गांधीनगर से पीएम मोदी का रोड शो आप लगातार देख रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पीएम मोदी के लिए ये प्यार है जो इस तरीके की भीड़ यहाँ पर जुटती है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, पीएम मोदी का रोड शो जो है वो कल देखने को मिला था। वहां पर भी गुजरात के लोक नृत्य जो है वो प्रदर्शित किए गए हैं। इसके साथ साथ भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिली है। और ये दूसरी तस्वीर गांधीनगर की आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें तभी सामने आती है जब आपका लीडर जो है वो आम लोगों के लिए काम करता हो। पीएम मोदी की ओर से लगातार तमाम आमजनों के लिए काम किया जा रहा है और इसी के तहत यहाँ पर ये प्यार जो है उनके लिए उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। पीएम मोदी की ओर से लगातार तमाम तरीके की नीतियां जो है वो चलाई जा रही हैं। देश को विकसित भारत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 2047 तक भारत को एक विकसित प्रदेश बनाने, एक विकसित देश बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। और पीएम मोदी एक ऐसे नेता है, एक ऐसे लीडर है जो हर तरफ ध्यान देते हैं। चाहे हम बात करें नॉर्थ ईस्ट स्टेट की, तो वहां पर भी जाते हैं, वहां पर भी बातचीत करते हुए नजर आते हैं, वहां के विकास के लिए बात करते हैं। वहां के लिए भी एक अलग प्लान जो है वो सामने रखते हैं कि हमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। अगर इसी के साथ साथ हम बात करें साउथर्न पार्ट की, तो वहां पर भी वे जाते हैं, वहां की संस्कृति जो है उसको विश्व पटल पर रखते हैं, वहां पर बताते हैं और वहां के विकास के लिए भी लगातार काम करते रहते हैं। इसी के साथ साथ जिस भी जगह जाते हैं वहां पर विकास की बातें जो है वो पीएम मोदी की ओर से की जाती है कि हमें इसे विकसित बनाना है। एक अलग विजन के साथ वे चलते हैं और इसी विजन को लेकर के वे गुजरात पहुंचे हैं। गुजरात में आप तस्वीरें देख सकते हैं। गांधीनगर में पीएम मोदी का रोड शो लगातार जारी है। गुजरात के विकास के लिए तमाम योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण उनकी ओर से किया गया है। और इसके बाद ही आप देखेंगे कि किस तरीके से गुजरात की जनता पीएम मोदी को प्यार देने के लिए सड़कों पर निकली है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम लोग जो हैं वो पीएम मोदी का आभार जताते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार यहाँ पर ये भीड़ देखी जा रही है, ये तिरंगे देखे जा रहे हैं। एक तरफ एक मजबूत नेता और दूसरी तरफ एक मजबूत सेना। जब ये दोनों चीजें आपके पास हो तो आप खुशकिस्मत हैं और कहीं ना कहीं भारत को एक मजबूत नेता मिला है और एक मजबूत सेना भारत के पास है, जिसके तहत हमारे दुश्मन जो है वो हमसे आंख नहीं मिला पाते हैं और जिसका नजारा हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को दिखाया है। हमारी सेना जो है वो भी लगातार मजबूत हो रही है। हमारी लीडरशिप जो है वो लगातार हमारे देश को प्रगति की राह पर आगे पहुंचा रही है। हमारे युवा मजबूत हो रहे हैं, हमारी महिलाएं मजबूत हो रही है और देश मजबूती की तरफ आगे बढ़ रहा है। 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का एक संकल्प पीएम मोदी की ओर से लिया गया है और कहीं ना कहीं उसी संकल्प की ओर आगे बढ़ता हुआ देश नजर आ रहा है। पीएम मोदी की ओर से तमाम चीजें जो है वो चालू की गई। अगर बात करें मेड इन इंडिया की, तो मेड इन इंडिया पीएम मोदी लेकर के आए। भारत में ही तमाम प्रोडक्ट्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ साथ डिफेंस प्रोडक्ट जो है वो हम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ब्रह्मोस जैसी मिसाइल हम लोग बनाते हैं। रूस के साथ पार्टनरशिप में हमने ब्रह्मोस को डेवलप किया है और कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस जैसी मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया है। दूसरी तरफ आप देखें तो गुजरात में भी लगातार विकास की तमाम परियोजनाएं जो है वो लगाई जा रही है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर के यहाँ पर बातचीत चल रही है, बुलेट ट्रेन को लेकर के बातचीत चल रही है। तो आधुनिक चीजें जो हैं, जो मजबूत चीजें हैं, वो भारत की जनता के लिए भारत में होना चाहिए। इस विजन को लेकर के पीएम मोदी लगातार चल रहे हैं। इसी के साथ साथ देश ही नहीं विदेश में भी पीएम मोदी की लोकप्रियता इसी तरीके से देखने को मिलती है। ये तस्वीरें जो हैं ये तो गुजरात से सामने आई हैं। गुजरात में आप देख सकते हैं गांधीनगर की ये तस्वीरें सामने आ रही है। यहाँ पर पीएम मोदी का रोड शो जो है ये लगातार चल रहा है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कल रात भी पीएम मोदी का रोड शो था। वहां पर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से एक हुजूम जनता का देखने को मिला है। पीएम मोदी के लिए प्यार और दुलार जो है वो देखने को मिला है। जब भी वे गुजरात जाते हैं इसी तरीके की तस्वीरें सामने आती है। गुजरात ही नहीं देश के किसी भी हिस्से में पीएम पहुंचते हैं तो वहां पर इसी तरीके से लोग जो है उनकी एक झलक पाने के लिए वहां पहुंचते हैं। और इस बार ये यात्रा जो है ये खास है। ये खास इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है पीएम मोदी के नेतृत्व में। पीएम मोदी भी लगातार अपने बयानों में इस बात का जिक्र करते आए हैं कि मेरी ओर से सेना को खुली छूट दे दी गई थी कि आपका फैसला, आपका समय और आपका पिन पॉइंट जहां पर भी आपको अटैक करना है, पूरी की पूरी छूट तीनों सेनाओं को दे दी गई थी। तीनों सेनाओं की ओर से वो फैसला लिया जाता है और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में
तमाम उनके एयर बेसेस जो हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम जो है, एयर डिफेंस सिस्टम जो है, उसे लॉक कर दिया जाता है, उसे उड़ा दिया जाता है। पाकिस्तान के तमाम जेट्स जो हैं उन्हें भी गिराया गया है। और ये तमाम चीजें जो हैं ये सिर्फ पीएम मोदी के नेतृत्व और सेना के पराक्रम से सामने आई है। एक मजबूत लीडर होता है, वो मजबूत फैसले लेता है, और जब वो मजबूत फैसले लेता है तो उनकी सेना जो पहले से मजबूत है वो मजबूती के साथ इन जैसे आतंकी मुल्कों के खिलाफ कार्रवाई करती है, पाकिस्तान जैसे मुल्कों के खिलाफ कार्रवाई करती है। और इसी के साथ साथ उसके बाद डिप्लोमेसी के तौर पर भी पीएम मोदी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। उनकी ओर से बड़ा फैसला लिया गया और लगातार तमाम डेलीगेशंस जो है वो दुनिया के तमाम हिस्सों में भेजे गए हैं। वहां पर ये डेलीगेशन जाकर के पाकिस्तान की पोल खोलते हुए नजर आएंगे। पहलगाम हमले के बाद लगातार इस तरीके के ऑपरेशंस जो भारत की ओर से चलाए गए हैं, इसको लेकर के डेलीगेशंस जो है दुनिया भर में जाएंगे और वहां पर बताएंगे कि भारत को इस तरीके के कदम क्यों उठाना पड़े हैं। और पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से आतंकियों ने निर्मम तरीके से देशवासियों की हत्या कर दी थी, और उसके बाद उन देशवासियों को एक चीज की थी, देशवासियों के साथ जो उनकी महिलाएं थी, जो वहां पर उनकी पत्नियां थी, उनको एक चीज कही जाती है उन आतंकियों की ओर से कि जाकर मोदी को कह देना। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये बात उनकी ओर से कही गई, पीएम मोदी की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया, उनकी ओर से सेना को ऑर्डर दिए गए कि आप तुरंत एक्शन लीजिए, आप फैसला लीजिए, आपके हिसाब से एक्शन लीजिए। और जिसकी वानगी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नजर आई है। ऑपरेशन सिंदूर सेना का मजबूत ऑपरेशन देखने को मिला है। और इसके बाद ही देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है और इन्हीं तिरंगा यात्रा के तहत देश भर में देश प्रेम देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी का गांधीनगर का रोड शो भी आप देख सकते हैं और इस रोड शो में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से तिरंगे जो है वो लहराते हुए नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेना के लिए भी लोगों के मन में प्यार नजर आ रहा है। ढोल नगाड़े और तमाम चीजें जो हैं वो यहाँ पर देखी जा रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों का प्यार पीएम मोदी के लिए देखने को मिल रहा है। सुरक्षा के भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर तरफ तिरंगे ही तिरंगे नजर आ रहे हैं। और गांधीनगर में पीएम मोदी का ये रोड शो लगातार चल रहा है। रोड शो में भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। पीएम मोदी की ओर से लगातार देश को एक विकसित देश बनाने के लिए काम किया जा रहा है। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में भी इसी तरीके से पीएम मोदी की ओर से इन्वेस्टर समिट किए जाते थे। जब वो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट पीएम मोदी की ओर से लाया गया। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वो गुजरात में सेटअप की गई। अभी की अगर बात करें तो गुजरात में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है वो भी जल्द से जल्द लाई जाने वाली है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी भारत को हब बनाने की तैयारी लगातार की जा रही है। गुजरात में तमाम इंडस्ट्रीज जो है वो लाई जा रही है, उत्तर प्रदेश में तमाम इंडस्ट्रीज लाई जा रही है। और जिस तरीके से विकसित भारत के लिए पीएम मोदी का संकल्प देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी लगातार रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें लगातार सामने आई है। आपको बता दें गांधीनगर में पीएम मोदी का ये रोड शो चल रहा है। ये रोड शो की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। इसी के साथ साथ कल रात भी पीएम मोदी का ये रोड शो देखने को मिला है। ये दो रोड शो की तस्वीरें आप देख सकते हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से आम जनता का प्यार पीएम मोदी के लिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आम हो या खास, हर कोई यहाँ पर पीएम को एक नजर देखने के लिए पहुंच रहा है। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ मौजूद है। विनय, गांधीनगर में पीएम मोदी का रोड शो देखने को मिल रहा है और विनय, सबसे खास बात यहां पर यह है कि हर तरफ तिरंगे देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का आज गुजरात दौरे का दूसरा दिन है और रोड शो जो कि गांधीनगर में फिलहाल हो रहा है। और कल भी हमने देखा था कि अलग रोड शो गुजरात में ही हुए थे और वहां भी इसी तरह का अभिवादन गुजरात के लोगों ने प्रधानमंत्री का किया था। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री पहली बार अपने गृह राज्य पहुंचे हैं और कल भी उनका इसी तरह स्वागत किया गया था गुजरात के लोगों की तरफ से और आज भी उसी तरह स्वागत किया जा रहा है। और क्योंकि कल भी कई सौगात प्रधानमंत्री ने गुजरात वासियों को दी थी और आज एक अहम मीटिंग है गुजरात विकास की, वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और उससे पहले रोड शो प्रधानमंत्री की तरफ से आप देख सकते हैं कि अपने आप में कितना खास है।
सड़क के किनारे लोग खड़े हैं, प्रधानमंत्री का अभिनंदन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी लोगों को कहीं ना कहीं उनका जो अभिनंदन है वो स्वीकार कर रहे हैं और वो खुली गाड़ी में, ओपन गाड़ी में प्रधानमंत्री मौजूद हैं और जो किनारे लोग हैं वो लगातार हाथ में तिरंगा लेकर, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और उसी के तहत ये रोड शो अपने आप में खास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कल भी दो अलग अलग रोड शो देखने को मिले थे जहां पे जल सैलाब उमड़ा था और गुजरात के लोगों ने प्रधानमंत्री का ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद धन्यवाद इसी तरह किया था। जी विनय, जब आप आम आदमी के लिए बड़े फैसले लेते हैं, आप देश को मजबूत बनाने के लिए खड़े रहते हैं, आप ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं, सेना को खुली छूट दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी के मन में आपकी छवि जो है वो एक अलग तरीके से बनती है और कहीं ना कहीं वही प्रेम यहां पर नजर आ रहा है। विनय, कल भी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी थी और कहा था कि जिस तरह से उन्होंने तीनों सेना को फ्री हैंड दिया था और उसी की बदौलत ये है कि पाकिस्तान को करारा जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया गया। आज भी एक संदेश प्रधानमंत्री रोड शो के जरिए ना सिर्फ देश में बल्कि पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को देना चाह रहे हैं कि किस तरह से भारत अपनी जवाबी कार्रवाई में जिस तरह से विजय हुआ है उसके बाद पूरे देश में जो जश्न है, तिरंगा यात्रा भी हमने देखी, देश के अलग अलग कोनों में देखने को मिली और अब गुजरात में भी तिरंगे से प्रधानमंत्री का कहीं ना कहीं अभिनंदन किया जा रहा है और एक मैसेज यहाँ पे, बड़ा मैसेज इस पूरे रोड शो के जरिए देश और दुनिया को दिया जा रहा है। पाकिस्तान को करारा जवाब भारत इस जवाबी कार्रवाई में दे चुका है और अब कहीं ना कहीं जो माहौल भारत में जीत का है वो भी अपने आप में एक बड़ा संदेश देता दिखाई दे रहा है। विनय, जिस तरीके से रोड शो निकाला जा रहा है, कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता तो यहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरीके से पीएम मोदी के द्वारा विकास के तमाम काम किए जा रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा तमाम मुख्यमंत्रियों से मिलते हुए नजर आए हैं, मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक उन्होंने की है और भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का एक संकल्प उनकी ओर से रखा गया है, क्योंकि गुजरात के भी वे मुख्यमंत्री रहे हैं। गुजरात में भी विकास की एक गंगा बहती हुई नजर आती है और देश में भी उसी तरीके का विकास करने का प्रयास पीएम मोदी की ओर से किया जा रहा है। देखिए, चाहे दुश्मनों को जवाब देना हो या फिर देश में विकास करना हो, प्रधानमंत्री हमेशा एक्टिव मोड में दिखे हैं और जवाबी कार्रवाई के दौरान हमने देखा था कि पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री तीनों सेना अध्यक्ष एनएसए और सीडीएस से ले रहे थे और जब देश में विकास की बात आई तो नीति आयोग की बैठक में भी प्रधानमंत्री तमाम मुख्यमंत्रियों से, देश के तमाम मुख्यमंत्री जो इस बैठक में मौजूद थे उनसे बातचीत करते नजर आए। उनको विकसित भारत 2047 का लक्ष्य साधने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जो सहयोग चाहिए उसकी बात की। तो चाहे देश की विकास की बात हो या दुश्मनों को जवाब देने की बात हो, प्रधानमंत्री हर मोर्चे पर डटे हुए दिखाई देते हैं और ये पिछले कुछ दिनों से लगातार जो बैठकें हुई, जो नीति आयोग की बैठक हुई, चाहे वो सेना के जवानों के साथ बैठक हुई, वो इस बात को बता रही है कि प्रधानमंत्री हमेशा एक्टिव मोड में रहते हैं और देश के विकास से लेके देश की सुरक्षा हर फैसले अहम तरीके से लेते हैं। जी विनय, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो पीएम मोदी की ये तस्वीरें जो हैं ये लगातार सामने आ रही हैं। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक कल रात की तस्वीर आप देख रहे हैं जब पीएम मोदी ने रोड शो किया और आज की तस्वीरें भी आप देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे किस तरीके से तिरंगे से सराबोर ये रैली जो है वो नजर आ रही है। पीएम मोदी का फूलों से स्वागत यहां पर किया जा रहा है। इसी के साथ साथ व्योमिका सिंह और विनय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनय, जिस तरीके से गुजरात को लेकर के तमाम घोषणाएं जो हैं वो कल हुई है, गुजरात में भी विकास के लिए लगातार तमाम प्लान्स जो हैं वो सरकार डेवलप कर रही है। कल कई सौगातें प्रधानमंत्री ने गुजरात को दी है और खासतौर पर रेलवे की तरफ से जो लोकोमोटिव जो इलेक्ट्रिक इंजन है, हमने कल देखा कि प्रधानमंत्री खुद रेल के इंजन में उसको ऑपरेट के सिस्टम समझते हुए नजर आए और कल प्रधानमंत्री ने गुजरात को दी है। आज चूंकि दूसरा दिन है प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे का, तो आज भी कई अहम परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री गुजरात को देंगे और चूंकि शहरी विकास साल 2025 का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री और इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, लेकिन फिलहाल रोड शो में प्रधानमंत्री मौजूद हैं और गुजरात के लोग
में उत्साह दिख रहा है और अभिनंदन प्रधानमंत्री का लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विनय, जिस तरीके से कल लोकोमोटिव इंजन का निरीक्षण करते हुए पीएम नजर आए थे, उस फैक्ट्री का निरीक्षण करते हुए नजर आए थे, कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की ओर पीएम मोदी के जो कदम हैं वो बढ़ाते हुए और नजर आ रहे हैं। क्योंकि हम पहले की अगर बात करें तो हम बाहर से तमाम ट्रेन जो है उनके इंजन से एक्सपोर्ट करते थे, उसके बाद फास्ट स्पीड ट्रेनें जो है वो हमारे यहाँ चलाई जाती थी। कहीं ना कहीं अब एक आत्मनिर्भर भारत की ओर भी हम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। विनय, अभी हमने हाल ही में देखा कि जो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ, उसमें भारत की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की गई, उसमें जो हथियार, अगर हम कहें कि जो इस्तेमाल किए गए हमारे हथियार वो मेड इन इंडिया रहे, यानी कि काफी सफलता हमें युद्ध के दौरान भी दिखाई दी, भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच भी दिखाई दी। और अब देश में जिस तरह से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन की शुरुआत हुई है, तो आत्मनिर्भर